हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई के आपके पेपर के डेट के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बताने वाले, फिक्स एग्ज़ाम डेट है वो कब तक आपकी रहने वाली है और किस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई से रिलेटेड प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करें अगर बीएसएफ हेड कांस्टेबल और जो एएसआई का जो आपका जो फिजिकल वो हो चुका था और काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब तक वो एग्ज़ाम डेट है वो नहीं आई थी। तो जिसका जो मेन कारण है वो निकल कर बाहर आ चुका है, क्योंकि पहले आपका जो जैसे ये आपके नोडल फोर्स होती है सीएपीएफ के अंडर आती हैं, तो उन सभी का जो एग्ज़ाम होता था वो कराती थी टीसीएस कराती थी, ठीक है। और लेकिन अब है वो टीसीएस को इन जो नोडल अलग अलग जो नोडल फोर्स होती हैं उनका भी जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस ही कराती थी। और जिस प्रकार एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो भी टीसीएस करवाती है। और जो ये अलग अलग नोडल फोर्स की वैकेंसी आती है अलग अलग है, जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की आई, उसी प्रकार आपकी आईटीबीपी की आती थी। अलग अलग सभी में आपकी ट्रेड्समैन वगैरह की वैकेंसी आती थी हेड कांस्टेबल की, तो उसमें सभी के जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस से कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अब है टीसीएस को हटा दिया गया है, क्योंकि इसका पर कैंडिडेट है वो चार्ज है वो इन्होंने अधिक मांगा, जिसके कारण इसको अब हटा दिया गया है। और अब है वो आपकी छः टोटल जो कंपनी है वो बाहर निकल कर आई हैं, जिनको आपको यानी 7 अगस्त से आपका जो वेडिंग है ना, वेडिंग जो यानी चल रहा है ना, वेडिंग जो आपका चल रहा है ना, यानी 7 अगस्त से आपका बिडिंग वो स्टार्ट हो गया है। और 7 अगस्त से आपका बिडिंग वो स्टार्ट होकर कब तक चलेगा, 16 सितंबर तक आपका 6 जो कंपनियां हैं, कितनी 6 कंपनियों की बिडिंग है वो चलने वाली है। 6 कंपनियों की बिडिंग है वो 7 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक वो चलेगी। और फिर उन्हीं 6 कंपनियों में से एक कंपनी को है वेंडर है वो दिया जाएगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, चाहे वो आपका जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, एएसआई वगैरह का सभी का जो एग्ज़ाम है आपका अब इन्हीं 6 कंपनियों में से आपको एक को है वो दिया जाएगा। तो आपका 16 सितंबर तक है वो आपकी है वो फाइनल हो जाएगी। 16 सितंबर तक वेंडर है वो फाइनल हो जाएगा कि किस कंपनी है वो, कौन कंपनी है वो आपका एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो 16 सितंबर तक आपका कोई भी चांस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 16 सितंबर लास्ट डेट है आपकी वेंडर की बिडिंग की, यानी 16 सितंबर तक बिडिंग है वो चलने वाली है। तो उसके बाद ही यानी 16 सितंबर के एक मंथ तक मान लो कोई भी किसी को भी वेंडर वो दिया जाता है, ठीक है। तो उस कंपनी को मैनेज करने के लिए एक मंथ वो ऑलमोस्ट वो लगेगा, यानी वेंडर जब फाइनल होगा उसके ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद तक है वो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी मानकर चलो आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में कन्फर्म हो जाएगा, अक्टूबर के अंदर या अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम वो कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल न्यूज़ है। और जो यानी जो ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी कर रखा है, यानी 5 से 6 पेज जो कि आपका एक नोटिस है वो आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वो आप जाकर देख लिए, ठीक है। तो अक्टूबर में आपका संभावना है कि आपका पेपर हो, 16 सितंबर तक फाइनल होगा आपका वेंडर, है ना। तो आपका मान कर चलो कि अक्टूबर आपका फाइनल है एग्ज़ाम का, यानी बीएसएफ एससीएम और एएसआई का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि 16 सितंबर तक आपकी बिडिंग चलेगी। और 16 सितंबर तक आपको मतलब फाइनल पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी आपका वेंडर रहने वाली है और कौन सी आपकी कंपनी वो एग्ज़ाम वो कंडक्ट है वो करवाएगी, ठीक है। कौन सी एग्ज़ाम आपका कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तो 16 सितंबर को वेंडर वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो 16 सितंबर को आपका वेंडर वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो 16 सितंबर तक आपका कोई एग्ज़ाम हो वो बीएसएफ हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्री का नहीं रहने वाला है। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। तो इसलिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इसी चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछें। थैंक यू एंड जय हिंद।